डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना डायलिसिस कराने से पहले। और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। नमस्कार भक्तों, जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई हो या लीवर खराब हो गया हो, डायलिसिस की नौबत तक आ गई हो, तो अदालत में केस चल रहा हो, बहुत परेशान हो, बार बार केस हार जा रहे हो, ये सारे परेशानियों से अगर आप ग्रस्त हो तो 3 महादेव का 3 उपाय इस वीडियो में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी ही वाणी में समझाया है। साथ ही शरीर अगर बूढ़ा हो गया हो, शरीर में कीड़े पड़ने लगे हों, ठीक नहीं हो रहा हो, तो उसकी भी मोक्ष का उपाय इसी वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने विस्तार से समझाकर बताया। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में पंडित जी मिश्रा ने इन्हीं सारे उपायों को विस्तार से समझाकर बताया है। कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज की पुत्री मृत्यु को मारा? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत का बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा? तो शंभु है। शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। ये घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग, शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकती। इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो। 2 महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है,
नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर, एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना, आरती पूजन करना। शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा कि नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर सकते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाए, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। मात्र पिपलेश्वर महादेव। बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उसके 15 दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर ऑपरेशन के लिए जाओ, जिससे दूसरी बार ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए। श्रेष्ठ पिपलेश्वर महादेव।